नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, रामायण श्री राम की कहानी, राम की गाथा। रामायण में माता सीता और राम का बखान, श्री राम का बखान मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम जब माता सीता से बिछड़ते हैं उसके पीछे एक श्राप का कारण था। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस श्राप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी है। रामायण कोई छोटी मोटी गाथा नहीं, ये भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की कहानी है। रामायण में माता सीता के विग्रह का वर्णन मिलता है। श्री राम से जब रावण जो है वो माता सीता को कुटिया से उठाकर लंका ले जाता है, उस समय श्री राम माता सीता से बिछड़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इसके पीछे एक श्राप का कारण था। जी हाँ दोस्तों, नारद मुनि से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। देवता गणों में नारद मुनि का भी स्थान अहम माना गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नारद मुनि की वजह से, नारद मुनि के एक श्राप की वजह से ही धरती लोक पर श्री राम को माता सीता से अलग रहना पड़ा था, माता सीता से विग्रह करना पड़ा था, माता सीता से दूर रहना पड़ा था और स्त्री वियोग में वो दर दर भटके थे और वानरों ने उनकी सहायता की थी। इन तमाम कृत्यों के पीछे एक श्राप था। दरअसल वो क्या श्राप था, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि को अपने आप पर अहंकार हो गया, अपनी विद्या पर, अपने गुणों पर। तो उन्होंने भगवान शंकर के सामने कह दिया कि तीनों लोकों में हमसे गुणवान कोई नहीं। भगवान शंकर ने उनकी बात सुन ली और उनसे ये आग्रह किया कि वो इस बात को भगवान विष्णु के सामने ना कहें, वरना वो उनके अहंकार का फल उनको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा हुआ। फिर नारद मुनि ने कहा नहीं, मैं तो जरूर कहूँगा, क्योंकि नारद तो नारद थे। मुनि ने कहा कि नहीं, मैं तो जरूर कहूँगा। और उन्हें अपने ब्रह्मचर्य पे भी बहुत बड़ा घमंड था। नारद मुनि को उन्होंने कहा कि पूरे तीनों लोकों में हमारे समान कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। तो एक बार उन्होंने भगवान शंकर से तो कह दिया। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप जैसे हैं बढ़िया हैं और जो भी हैं अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी ये बात भगवान विष्णु के सामने मत करिएगा, वरना वो आपका अहंकार तोड़ देंगे। लेकिन नारद मुनि कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा नया, मैं तो कहूँगा। नारद मुनि चल दिए, भगवान विष्णु के पास पहुँचे हैं, भगवान विष्णु से बात कहते हैं। और एक बार भगवान विष्णु, तो भगवान की माया है। अब जब नारद मुनि उनके पास पहुँचे, नारद मुनि ने अपना वखान करना आरंभ कर दिया। तो भगवान विष्णु ने सोचा इनको तो बहुत घमंड है, इनको तो बहुत अहंकार है। तो उन्होंने अपनी माया रचा दी। वो रास्ते में एक बार जा रहे थे तो एक महल पड़ा। उस महल में एक सुंदर कन्या का स्वयंवर चल रहा था। तो नारद मुनि उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गए। और उस सुंदर कन्या को देखकर जब नारद मुनि मोहित हो गए तो नारद मुनि ने सोचा कि क्यों ना हम इससे विवाह कर लें। और विवाह करने के लिए उन्होंने सोचा कि इसके समान हमारा भी रूप होना चाहिए। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं दौड़े दौड़े और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि पहले सोचा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मैं आपका हरि का रूप दे दूंगा, लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। नारद मुनि उनकी बात को समझ नहीं पाए। दरअसल हरि के मतलब दो होते हैं, एक तो स्वयं भगवान विष्णु और दूसरा होता है बानर। तो उन्होंने
भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बानर का रूप दे दिया और नारद मुनि दौड़े दौड़े गए और सभा में जाकर उपस्थित हो गए। उन्होंने सोचा मेरा तो हरि का रूप है, अब हम ही तुम हैं। अगर मान लीजिए कि हमें कोई अच्छा मतलब हम सोचे कि हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल होता है। तो यही नारद मुनि के साथ हुआ। नारद मुनि गए, उन्होंने सोचा कि हम तो अच्छे लग ही रहे हैं और हमारा स्वयंवर तो पक्का मानिए। तो वो गए, सभा में उपस्थित हो गए। तो सभा में जितने भी लोग थे भाई, एक इंसान को जब वो बानर रूप में देखेंगे तो हंसी तो निकलेगी। तो सभी लोग हंसने लगे। स्वयं जो कन्या वरमाला लिए खड़ी थी वो भी उनके मुख को देखकर हंसने लगी। तो नारद मुनि बहुत ही चक्कर में पड़ गए। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों फिर नारद मुनि को शंका हुआ। नारद मुनि ने सोचा कि हमारा यहाँ पर उपहास उड़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ है। और वैसे ही वहाँ पर भगवान विष्णु आ जाते हैं और वो जो वरमाला लिए कन्या खड़ी होती है वो भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। तो इस प्रकार नारद का ये अहंकार भी टूट जाता है कि वो ब्रह्मचर्य हैं। और तो इस बात को लेकर फिर नारद मुनि एक जल के घड़े में अपना चेहरा निहारते हैं तो उसमें उनको बानर का रूप दिखता है। इस बात से नारद बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार वो स्त्री विग्रह में स्त्री से अलग रहे हैं उसी प्रकार वो भी स्त्री से अलग रहेंगे, स्त्री के वियोग में भटकेंगे। तो दोस्तों यही श्राप जो नारद मुनि का था वो श्री राम को रामायण काल में जब वो माता सीता को जब वो वनवास ले जाते हैं, वनवास में वो रहती हैं कुटिया से, फिर रावण उनको उठा के लंका ले जाता है। फिर श्री राम ढूंढते ढूंढते बानरों के पास पहुँचते हैं और नारद मुनि ने ये भी श्राप दिया कि उस समय आपकी सहायता स्वयं बानर ही करेंगे और कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस श्राप की वजह से ही श्री राम को माता सीता से अलग रहना पड़ा था। ये है पूरी कहानी। और फिर बाद में नारद मुनि को ये एहसास होता है जब पूरी माया भगवान विष्णु ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ही भगवान विष्णु को जो माता सीता स्वयं लक्ष्मी का रूप थी उनसे अलग रहना पड़ा था। ये है पौराणिक कथा जो मैंने आपको गूगल से सर्च की, कुछ किताबों से पढ़ी और आप तक पहुंचाई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।